सत्यनारायण की एक कथा था ना, कहा कि जब बेटी होगी तब सुनेंगे, तो क्या क्या घटना घट गई। दंडी स्वामी जो आए, तो भगवान की कथा कभी कल पर मत डालो। वो पुत्र पुत्रियां बड़भागी हैं जो, इसलिए ये जो भागवत ज्ञान यज्ञ है महाराज, इससे बड़ा कोई यज्ञ नहीं है। आहुति के यज्ञ में कोई गलतियां रह सकती हैं। एक बार कबीर दास जी गंगा किनारे जा रहे थे। हमारी कथा का आश्रय ये मत लेना कि आप हवन न करो। गंगा किनारे जा रहे थे, एक ब्राह्मण हवन कर रहा था। बाबा कबीर ने पूछा, पंडित जी हवन किस लिए कर रहे हो? कि पंडित जी हमारे कोई पुत्र नहीं हो रहा। कहा जाओ पुत्र हो जाएगा। जो बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान में बात नहीं बनती ना, कोई अंतरात्मा से परमात्मा से जुड़ा हुआ कोई महात्मा बोल देवे, वो क्षण उसी क्षण घटना घटित हो जाती है। फिर भी हवन कर रहा है। कबीर पास में गए, ए पंडित जी लकड़ियों में इतनी चींटियां हैं, इनको मत मारो, तुम्हें पुत्र प्राप्त हो जाएगा। कबीर आगे गए, भागा पीछे पीछे। कहा बाबा सही सही हो जाएगा ना? कि हाँ बेटा हो जाएगा। पक्का हो जाएगा ना? हो जाएगा। तो सही है ना, हो जाएगा ना? कबीर ने कहा हाँ हो जाएगा, आप मत पूछना। कहा कि विश्वास करूं ना हो जाएगा? कहा 7 जन्म में नहीं होगा। जब महान आत्माएं एक बार बात बोल देती हैं तो उसमें शंका मत करो, समझ लो तुम्हारा कार्य संपन्न हो गया। उनके कान में बात चली जाए तो समझ लेना उनके कान में बात चली जाए, क्योंकि वही आपकी बात वहां तक पहुंचाते कैसे? उनके हृदय में जो परम पिता परमेश्वर प्रकट है वो डायरेक्ट सुनता है, वो इनडायरेक्ट नहीं। महात्मा लोग कई बार मुझसे कुछ नहीं बोलते और तुम्हारी बात सुनते रहते हैं, मनी मन संकल्प करते रहते, जाते रहिए, ये भी हो जाए, तेरा वो भी हो जाए, और तुम बाद में क्या सोचते हो? ये तो होना ही था, ये तो हमारी पूजा से हुआ है, हमारी पाठ से या ज्ञानता है, पहले क्यों नहीं हो गया था? जब कोई महात्मा जीवन में आता है तो फिर कोई भी कार्य शेष नहीं रह जाता है। और याद रखना, कई बार आपके बेटा बेटी के रूप में कोई दिव्य आत्माएं आती हैं, उनको बेटा मत मान लेना। जिसने तुमको दिया है वही उस रूप में आए हैं, इसलिए अगर उनका संस्कार नहीं करोगे तो फिर आपको परेशानी उठानी पड़ेगी, फिर वो उत्पात मचाएंगे। किसी को अपने घर में बुला लो, अब भोजन न दो, खुश रहेगा क्या? राम ब्रह्म थे, समय से उनका हर कर्म हुआ कि नहीं? कंछेदन भी हुआ। यज्ञोपवीत संस्कार सबसे महत्वपूर्ण संस्कार है। जिनको अपने बालकों को उज्जवल भविष्य की ओर ले जाना हो, सही समय पर यज्ञोपवीत करवा दे, नहीं तो फिर बुद्धि विकृत हो जाती है, उन बच्चों के चरित्र बिगड़ने लगते हैं और फिर उनका पतन होने लगता है। चाहे आत्माएं कितनी पवित्र हो, लेकिन पवित्र आत्माओं के लिए भी पवित्र वातावरण की जरूरत होती है। कल हमने कथा सुनाया था रुक्मणी मैया के विवाह की। रुक्मणी जी क्या प्रथम विवाह आपको पता है प्रथम ही है, और ऐसी पत्नी होना बड़ा मुश्किल है। भगवान का पहला विवाह रुक्मणी जी से हुआ। और बताएं, भगवान की मां भी एक बार चिंतित थी। एक बार यशोदा मैया बड़ी चिंतित थी कन्हैया को लेकर के कि हमारे कन्हैया का विवाह कैसे हो। अब कन्हैया रोज कहते नंद बाबा से, बाबा हमारा ब्याह करा दो। और जब कोई देखने के लिए आवे तो दाऊ भैया चोर 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 कह देवे, रिश्ता लौट जावे।
तो एक दिन नंद बाबा के कान में कह रहे थे हमारे कन्हैया, जिनका विवाह हुआ ना, उनके बारे में बता रहे थे, छोटे थे, कि कान में कह रहे बाबा हमारा ब्याह करा दो, रात में करा दो, कोई जान ना पावे, कहे रात को क्यों, कहे बतासा भी नहीं बांटेंगे, कहे क्यों, कहे हमारा कोई ब्याह नहीं होने देता, और कहे ऐसे जगह विवाह करो जहाँ सार बहुत हो, जो हमारे को परेशान किया ना, हमारे सारे को सबको मारे। क्या बचपना था भगवान का। और हर दिन रात को ब्याह की बात करते, मैया मेरो ब्याह करा दे बरसाने वाला। जब इनका पहला विवाह हुआ तो नारद जी की भविष्यवाणी याद आई, क्योंकि जब यशोदा दुखी मन से बैठी थी तो नारद जी ने पूछा क्या है मैया, कि कन्हैया का विवाह नहीं हो रहा, कि मैया चिंता मत करो, इसके इतने विवाह होंगे कि तुम आशीर्वाद देते देते थक जाओ। कहते भगवान इनका विवाह पहले रुक्मिणी मैया से हुआ और इन्हीं से प्रद्युम्न का जन्म हुआ। संबासुर ने प्रद्युम्न जी का हरण करके उसे समुद्र में फेंक दिया और बहुत बड़ी मछली उसको निकल गई। मछली को मल्लाह ने मार दिया और मार करके उपहार स्वरूप संबासुर को दे दिया। फिर उन्हीं के घर में आ गए। अब दुश्मन के घर में ही पल रहे हैं प्रद्युम्न जी। और जो उनकी नौकरानी थी ना, वो पहले जन्म की रति थी और ये कामदेव थे। वो उनका बढ़िया भोजन पानी कराती, तेल मालिश करती और औषधियों से तैयार करती, क्योंकि उसको देवताओं ने बता दिया ये तुम्हारे पति हैं। और संबासुर को पता न चले, इसका पालन पोषण करो। तो एक दिन प्रद्युम्न जी कहते हैं कि तुम सेवा तो माँ जैसे करती हो, लेकिन तुम्हारा भाव तो पत्नी जैसा लगता है, बताओ कौन हो। तब उन्होंने सच सच बताया कि मैं तुम्हारी पत्नी हूं। फिर भगवान ने रुक्मिणी से कहा, रुक्मिणी अब देखना हमारा प्रद्युम्न क्या करने वाला है। प्रद्युम्न जब और बड़े हुए तो महाराज संबासुर को ललकारा और उसका वध कर दिया और अपनी पत्नी को लेकर के द्वारिका लौट आए। भगवान सुखदेव कहते हैं, हे राजन, भगवान के और भी विवाह